हेलो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण से पाठ 3 भाषा पढ़ा था। आज उसी पाठ 3 भाषा से हम उसके अभ्यास में कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो अभ्यास कार्य में आएंगे और पहले तो हमने बता दिया आपको कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने बातों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और तथा दूसरों के बातों और विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये तो आप जान गए हैं। अब उसी की भाषा की परिभाषा लिखेंगे अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में आएंगे आप। अभ्यास कार्य से पहला प्रश्न होगा आपका, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा लिखनी है आपको। परिभाषा लिखेंगे, उत्तर लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो भाषा की परिभाषा हमने भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक, चाहे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, सुनते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा हो गया। अब यहाँ दूसरे नंबर में दिए गए चित्रों को पहचान कर भाषा के रूप का नाम लिखिए। ये चित्र दिए हुए हैं आपके, इन चित्रों के को देखकर पहचानना है ये भाषा की कौन सी रूप है, तो इसमें भरना है। और आपको एक चीज और बता दें हम अपनी तरफ से। अब यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में आ गया आपको कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा और मौखिक भाषा, दोनों हो गए आपके भाषा के रूप। तो आपको इसलिए बताएं हम कि ये अब तक जो सीखा में है उसको याद कर लेंगे, जो हमने पढ़ाया आपको उसको याद करेंगे ध्यानपूर्वक और याद भी करेंगे। अब यहाँ दूसरे नंबर में है दिए गए चित्रों को पहचान कर
भाषा के रूप का नाम लिखना है। नाम लिखिए। तो भाषा के दिए गए चित्रों को पहचान कर भाषा के रूप का नाम लिखना है। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पे अध्यापिका क्या कर रही है, लिख रही है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखित। यहाँ पे लिखेंगे लिखित। भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित भाषा, लिखित हो गया। अब यहाँ पे टीचर यानी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, बोलकर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, मौखिक। भाषा का कौन सा रूप हो गया ये, इसको क्या कहेंगे, मौखिक रूप कहेंगे। अब यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, अपने कॉपी में लिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें लिख रहा है, तो ये भाषा कौन सा रूप हो गया, लिखित। ये भाषा का रूप हो गया लिखित। ये हो गया आपके अब तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको, तो क्या करेंगे, इसको रिक्त खाली जगह है आपके, उसमें पढ़ पढ़ के भरना है। तीसरा नंबर का है रिक्त पूर्ति कीजिए, खाली जगह करना है। ये हो गया आपका प्रश्न। और कौन में है इसके, भाषा द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने खाली जगह है किया जाता है। तो ये इसमें भरना है, खाली जगह में शब्द दिए उसमें चुन के भरना है आपको। हम शब्द भी देंगे इसमें। ख में है मौखिक भाषा में विचार, खाली जगह है, प्रकट होते हैं। अब ग में हो गया आपका, ग का प्रश्न हो गया, खाली जगह है, व्यक्ति इशारों में ही बात करता है। तो ये हो गया आपका। और घ में है हमारे देश में कुल, खाली जगह हो गया, भाषाओं को मान्यता मिली है। अब यहाँ पे आपके
बुक में जैसे कि सर्किल में दिया हुआ है 22 गूंगा प्रकट बोलकर, ये 4 वाक्य हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही होगा जिसके लिए उसको लेकर हम भरेंगे। तो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे भाषा द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, प्रकट, क्या भरेंगे, प्रकट। अब यहाँ हो गया मौखिक भाषा, हमें मौखिक भाषा में विचार क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, मौखिक भाषा में विचार बोलकर प्रकट करते हैं। तो ये आपके ये हो गए। अब ग में है खाली जगह है, व्यक्ति इशारों में ही बातें करते हैं। कौन से व्यक्ति, गूंगा, गूंगा व्यक्ति इशारों में ही बात करता है। ये आपके हो गई है। अब है घ, हमारे देश में कुल खाली जगह भाषाओं को मान्यता मिली। तो कितने भाषाओं को मिलती है, आपको बताए थे हमने 22 भाषाओं को। तो हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब इसके नीचे आएंगे, सही विकल्प के आगे सही का निशान चिन्ह लगाना है। चौथा नंबर, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो ये हो गया आपके चौथा। तो क में है, चौथा का क है। इसमें भी 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही होगा उसमें सही का निशान लगाना, चिन्ह लगाना है। तो भाषा, भाषण देना, भाषा का कौन सा रूप है, भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बॉक्स में जो सही होगा उसी के बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएंगे। या फिर क का 3 ऑप्शन हो गया। अब ख का, गूंगा व्यक्ति कैसे बातें करता है। तो गूंगा व्यक्ति कैसे बातें करता है, पहला ऑप्शन हो गया आपका बोलकर, दूसरा हो गया समझकर, तीसरा हो गया इशारों में, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। तो पहला वाला बना लेते हैं। 4 का कब बनाएंगे, 4 का भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है, भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है,
मौखिक, क्योंकि हम बोलकर अपने भाषण देते हैं तो मौखिक हो गया ये। ख में है गूंगा व्यक्ति कैसे बातें करता है, तो गूंगा व्यक्ति कैसे बात करता है, इशारों में, संकेतों के द्वारा, इशारों में, तो इशारों में लगाएंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।